तो हम लोग बात कर लिए थे मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, कंपोनेंट और टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग ना। चलो हेडिंग तो भारत सुधर गया है। नहीं पहले तुम इतना बोलते ना बेटा, कोई ना कोई तुमको दौड़ा के मारता। लिख लो सब लोग। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। पहला है सक्सेसफुल प्रमोशन ऑफ बिजनेस। दूसरा लिख लो सक्सेस ऑफ द इंटायर फर्म। ठीक है। बिजनेस का प्रमोशन किस पर डिपेंड करता है? एडिक्वेसी ऑफ कैपिटल पर। अगर आपके पास कैपिटल पर्याप्त मात्रा में है तभी आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हो, है कि नहीं? तभी आप अच्छे अच्छे इंप्लॉय को हायर कर सकते हो, तभी आप अच्छे तरीके से एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, सेल प्रमोशन कर सकते हो, है कि नहीं? और तभी क्या होगा, आपका पूरे बिजनेस का प्रमोशन होगा। और पैसा नहीं रहेगा तो क्या होगा? हम लोग जो ट्रेंड है अपने पॉलिसी में, अपने टेक्नोलॉजी में चेंज कर नहीं पाएंगे और वही पुराने अध्याय में बैठे रहेंगे और बिजनेस क्या हो जाएगा, हमारा फेल हो जाएगा। फिर सक्सेस ऑफ द एंटायर फर्म। अगर बिजनेस का प्रमोशन कर लोगे सक्सेसफुली तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पूरे इंटायर फर्म का सक्सेस हो जाएगा। और यहां पर हमको ध्यान ये भी रखना है कि केवल फर्म के सक्सेस पर ध्यान नहीं देना है। आपको क्या करना है, अपने इंप्लॉयों का टाइमली पेमेंट, वर्क सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन, लेबर टर्नओवर रेशियो को मेंटेन करना है। और इन सभी बातों को आप मेंटेन कैसे करोगे, जब आपका बेहतर और बेहतरीन फाइनेंशियल प्लानिंग होगी। मान लो ये हमारे यहां काम करती है, एक महीने की सैलरी इसकी 15,000 है, 5,000 दिए, फिर पैसा मांगे 2 झापड़, अभी एक महीना वेट करो अगले महीने, तो क्या ये मेरे यहां काम करेगा? नहीं। बात समझ में आ रही नहीं? अगर आपको किसी काम करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को भी ध्यान रखना है आपको, और उसी चीज को एडॉप्ट करना है अपने इंप्लॉइयों के साथ। आपका बेहतर बिहेवियर आपके इंप्लॉय के ऊपर भी इफेक्ट डालेगा और उनका बिहेवियर आपके बिजनेस के ऊपर इफेक्ट डालेगा। और ध्यान रखोगे ये सब डिपेंड करेगा एक बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग पर। अगर इनका टाइमली प्लानिंग होगा, इनको आप टीएडीए, एचआरए प्रोवाइड करोगे। केवल कैश की सैलरी दे देना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसका 15,000 सैलरी आपने 15,000 पे कर दिया है, उसके आगे बढ़ने के अवसर भी तो आपको देना पड़ेगा, जिसको आपको जॉब सेटिस्फेक्शन के नाम से जानते हो, प्रमोशन, है कि नहीं? तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रख के आपको काम करना है। ठीक है। तो सक्सेस ऑफ द एंटायर फर्म कैसे होगा? आपको एडिक्वेट और प्रॉपर कैपिटल रखनी है। फिर ध्यान देना है यहां पर मटेरियल, लेबर, एसेट्स, इन सब की रिक्वायरमेंट। ठीक है। इनको कैसे आपको प्रोवाइड कराना है, प्रॉपर टाइम। अगर आप सही समय पर नहीं पहुंचाओगे तो अब मान लो चल रहा है काम, लेबर की रिक्वायरमेंट है 10 दिए, 2, काम के ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन से काम का नुकसान, मेटेरियल का नुकसान, है ना, आदमियों को भी नुकसान। ठीक है।
तो आपको कई तरह के फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का भी सामना करना पड़ेगा, और इसका इंपैक्ट फंड के ऊपर क्या पड़ेगा? एडवर्स पड़ेगा। तीसरा, पर कोऑर्डिनेशन इज सोर्स ऑफ कैपिटल। कोऑर्डिनेशन जो वर्ड है ये भी आपका मैनेजमेंट का वर्ड है। अब मैं पढ़ा रहा हूं, वो पीछे से कागज मोड़ा मारा, तो क्या करेंगे? हम पढ़ाएंगे? हमारा सिद्धांत ही दूसरा है, पहले तोड़ो। हम क्या कहते हैं बच्चे से, तुम मेरे यहाँ आ जाओ, पढ़ा तो हम खुल लेंगे तुमको। से बहुत सारे गार्जियन आते हैं परेशानी लेके अपने बच्चों को, भैया ये पढ़ नहीं रही है, भैया ये पढ़ नहीं रहा है। तो हम कहते हैं ठीक है, आप पहले श्योर हो जाइए, आप इसको यही पढ़ाना है ना, आपको अगर यहाँ पढ़ाना है उसको छोड़ दीजिए, फिर वो अपने आप पढ़ने लगेगा। बात समझ में आ रही? नहीं, वो पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। टेढ़ा होगा सीधा कर दिया जाएगा उसको, नहीं पढ़ता होगा बैठा के दो चार जहां पढ़ा, हाँ अब दो चार पढ़ने के बाद आपको टेंशन है, भैया मेरे बच्चे को मारना ना, तो फिर अपना बच्चा पकड़ो, निकलो यहां से। बात समझ में आई? नहीं, अगर आपको कुछ करना है घर से बाहर निकलना है, और घर से जब बाहर निकलते हो डिफिकल्टीज चालू हो जाती है। इलाहाबाद जब लोग पढ़ने आते हैं तो अपने से घर से निकलते हैं, खाना बनाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वो खाना ही नहीं बनाते बेचारे, ऐसे ही सो जा रहे हैं। अभी क्लास 11 का बच्चा पढ़ता है, युवराज सिंह, वो कहता है सर मैं ऐसे ही सो गया। मैं कहता हूँ तुमको बेटा नींद कैसे आ गया? मेरे तो नींद ही नहीं आती भूखे पेट कभी। तुमको आ जाती हो कि तुम तो मोटे हो, चर्बी है ना तुम्हारे पास, वो बेचारा एकदम पतला सा है। समझ रहे कि नहीं? और मेरी आदत, जैसे मैं डोसा खा लिया 12 बजे रात मुझको भूख लग जाती, इसलिए मैं 12 बजे का प्रबंध करके फिर सोता हूं। अगर सो गया तो उठूंगा फिर उतना खाऊंगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ध्यान रखोगे। तो इसी तरह यहां पर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इन सोर्स ऑफ कैपिटल, कैसे कोऑर्डिनेशन मेंटेन करेंगे आप बताइए भैया? हम लोग बात किए थे सोर्सेज ऑफ कैपिटल में, दो सोर्स था आपका, लॉन्ग टर्म सोर्स था और एक शॉर्ट टर्म सोर्स था। लॉन्ग टर्म सोर्स में भी दो है आपके, एक है डेब्ट है और एक का ओनर्स फंड है। डेट इक्विटी रेशियो जिसको आप बोलते हो मेंटेन करना, तो कैसे आप उसमें कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन बनाएंगे उसकी बात यहां पर कर रहा है। ज्यादा आप शॉर्ट टर्म लोन लोगे महंगा पड़ेगा आपका, उससे अच्छा क्या करिए आप ज्यादा लॉन्ग टर्म लोन ले लो और उसको उठा के इन्वेस्ट कर दो, उससे जो रिटर्न आए उस इंटरेस्ट को पेड कर दो, तो आप बेनिफिट हो जाएगा। बात समझ में आ रही? नहीं, हमने क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए निकाला अपने, हमको ड्यूरेशन मिला 45 दिन का, मैंने इसको लोन पर दे दिया एक लोग को 10% पर, हमको 10,000 रुपए मिल गया। फिर मैंने 1 महीने के बाद इसमें रख दिया, ऐसे मैंने 10 महीने कर दिया, मेरा 10 पूरा 1 लाख वापस आ गया, और 1 लाख वो भी बनाया, 2 लाख हो गया ना मेरे पास। ये सिचुएशन क्या है भैया? यही है, लोन। लोन से आपने क्या किया? कमा लिया। ठीक है, तो आपको ऐसा कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा जो आपको महंगा ना पड़े, बल्कि क्या पड़े? चीपर एंड बेस्ट। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। चौथा लिखोगे एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। हम लोग जब पढ़े थे पहला चैप्टर तो दो चीज पढ़े थे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और एक बात क्या पढ़ा था मैंने? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। मैंने वहां पर बताया था अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो वेल्थ ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। मैं बता रहा था ना, जब मैं कोचिंग पढ़ाने स्टार्ट किया था
तो 4 बच्चा था, फिर 40 बच्चा हो गया, फिर 400 बच्चा हो गया, है ना। तो क्या होगा, अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो क्या होता जाएगा, आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। और जितना ये सब क्या मैं घर से लेके आया था, क्या तुम्हारे पैसे से सब चीज हुई है और तुम्ही को दी जा रही है। बात समझ में आई नहीं। इवन मैं बाहर निकल चाय समोसा भी खाऊंगा तो किसके पैसे रहेगा, तुम्हारे पैसे का। ठीक है, तो जो अभी ये बोली ना, आप ये भी कर सकते थे, आप ये भी कर सकते हैं। जब घर बैठ के पैसा मिल रहा है तो बाहर कौन जाए पैसा कमाने। बात समझेगी नहीं। अब तो कोचिंग का बिजनेस डाउन हो गया है, नहीं तो सीयूटी की वजह से। अगर आज के डेट में भी यूनिवर्सिटी सीयूटी बंद कर देगा, फिर कोचिंग ग्रोथ कर जाएगी। बात समझ में आ रही नहीं। तो यहां पर देखो, एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस कैसे होगा, आपको देखना पड़ेगा। कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। किसको सेटिस्फाई करना है आपको, कस्टमर। अगर कस्टमर, उपभोक्ता बाजार का राजा है और बाजार का राजा दुखी किए तुम, फिर समझ जाओ। ठीक है ना, सीधा बैठो क्वेश्चन। तो हमको क्या ध्यान देना भैया, हमको ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है जिससे हमारा ऑपरेशनल इफिशियंसी बढ़े, ऑपरेटिंग कैपेसिटी बढ़े, और हमारा सेल बढ़े, टर्नओवर बढ़ेगा, और ऑटोमेटिकली प्रॉफिट ग्रोथ कर जाएगा। और उसी प्रॉफिट से हम लोग क्या करेंगे, वेल्थ को बढ़ाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट किसका, 2 लॉकडाउन झेला में। और लॉकडाउन में सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, अपने अस्तित्व को बचाए रखना। अगर आप देखो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार गई, दिग्गजों से भरी टीम गई, है ना, तो वही हो गया। वहां पर सबसे बड़ी बात क्या थी, क्रीज पर खड़े रहना। खड़े होने की कोशिश करो ना, खड़े रहोगे अपने आप रन बनता रहेगा। और तुमको 5 दिन का समय मिलता है खड़े होने के लिए, तो तुम्हारे पास वो भी काबिलियत तो नहीं है, इतने बड़े बड़े बल्लेबाज हो, धराशायी हो गए, घर के शेर बाहर ढेर। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना हम लोग को। 5वां, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग का जो इंपैक्ट होता है रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स पर बहुत ज्यादा होता है। कैसे भैया, बताएगा कोई। अगर एसेट्स के जो रिप्लेसमेंट की कॉस्ट है वो ज्यादा भारी है, तो रिप्लेसमेंट हम टाइम टेकिंग करेंगे, समय लेके करेंगे, और जल्दी नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है। उसका इंपैक्ट हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग को क्या कर सकता है, झकझोर सकता है। ठीक है, फिर अगर एसेट की प्राइस हायर देने उसके नेचुरल कॉस्ट से, तो क्या करेंगे हम लोग। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है, इन्फ्लेशन। जैसे प्रेजेंट टाइम में क्या देख रहे हो, डॉलर फटाफट बढ़ा चला जा रहा है, रुपया धड़ाधड़ गिरा चला जा रहा है। इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है, भारतीयों को भारतीय चीजें ही महंगी मिल रही है और बाहरियों को सस्ता मिलता चला जा रहा है। इसीलिए तो रुपया धड़ाम धड़ाम गिरता चला जा रहा है। और हमारी जो गवर्नमेंट है वो उस पर मौन है। कुंभ मेले पे एकदम धमाधम। ठीक है, ज्यादा नहीं बोलेंगे नहीं तो लोग जेल भिजवा दो हमको। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है हमको। ठीक, तो रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट पर ध्यान रखना है। अगर कॉस्ट ज्यादा होगी तो रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे, उसी पैसे को उठा के इन्वेस्टमेंट भी कर लो, इन्वेस्टमेंट प्लस
रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट दोनों ऐड करोगे तो जो बेनिफिट है उसको बचा के तब आप रिप्लेसमेंट करो। ठीक है, एडिक्वेट लिक्विडिटी। फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि हमारे पास लिक्विडेसी बनी हो। ठीक है, क्योंकि अगर लिक्विडेसी नहीं होगी तो हमारा बिजनेस ऑफ मेन लाइन एक्टिविटी चल नहीं पाएगी, रॉ मटेरियल नहीं परचेज कर पाओगे, चीजों को परचेज नहीं कर पाओगे और क्या हो जाएगा, सिस्टम धराशायी हो जाएगा। एडिक्वेट लिक्विडिटी। ठीक है, फिर एडिक्वेट रिटर्न ऑन दी कैपिटल एम्प्लॉयड। जितना पैसा तुमने लगा रखा है उस पर सही शॉर्ट रिटर्न आना चाहिए। अगर सही शॉर्ट रिटर्न नहीं आ रही तो तुम्हारी फाइनेंशियल प्लानिंग का कोई महत्व तो नहीं है, बेकार फाइनेंशियल प्लानिंग है। ठीक है, तो जितना पैसा अगर आप लगा रहे हो उतना अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तब तो आपके लिए बेनिफिशियल है, अदरवाइज वो बेनिफिशियल नहीं रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। लिखो लिमिटेशंस। फाइनेंशियल प्लानिंग की लिमिटेशन क्या है भाई? क्या हो गया? क्या लिमिटेशन है, सीमाएं क्या है? बेस्ड ऑन फॉरकास्टिंग। ठीक है, लैक ऑफ मैनेजेरियल कोऑर्डिनेशन। लैक ऑफ चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम। चलो भैया बताओ, देखो लिमिटेशन क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग की? पहली बात तो जो हमारे पास पास्ट का डेटा होता है इसी को बेस मानकर हम लोग क्या करते हैं, फॉरकास्टिंग करते हैं। तो जरूरी नहीं है ना कि हमेशा फॉरकास्टिंग क्या है, हम कल का अपडेट था पेपर में निकला था आज पानी बरसेगा, आज पानी बरसा कहीं इलाहाबाद में पूरे यूपी पे, लेकिन कोहरा था। तो डेटा आप ले रहे हो जरूरी नहीं वो हमेशा सही हो ना, वो तो क्या है केवल एस्टिमेशन है, तो सही भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसी ये लिमिटेशन है पहली बात, क्योंकि ये क्या है आपका फॉर कॉस्ट पर बेस है। ठीक, दूसरा क्या है, लैक ऑफ मैनेजरियल कोऑर्डिनेशन। ये हमारे मैनेजर है, इसको मैंने डांट दिया, जैसे हमारे काम लगाए माता जी ने हमारे उस लेबर को डांट दिया। एक दिन कहा मेरा कपड़ा नहीं सूखा है, दूसरे दिन कह रहा है कि आज मेरा तबियत खराब है, तीसरे दिन कह रहा है मैं वहां काम ही नहीं करूंगा। ठीक है ना, तो अगर इनसे काम हमको कराना है तो इनसे क्या करना पड़ेगा, मानवता पूर्वक व्यवहार करना पड़ेगा। बारबरता पूर्वक व्यवहार करेंगे तो क्या हमारे यहाँ काम करेंगे क्या, नहीं, उससे हमारा कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन बन पाएगा नहीं। और मैनेजर पूरे फर्म और देखते हो ना गूगल के सीईओ को बार बार इसीलिए ना कहीं जाने नहीं दिया जा रहा है, कितने साल से गूगल में ही काम कर रहे हो, है ना? क्यों? अगर वो जाएगा अपनी इफिशियंसी लेके जाएगा, प्लस गूगल की जितनी भी सेफ्टी सिक्योरिटी जितने भी पिन चीजें सब लेके जाएगा वो, और किसी भी कंपनी को वो 2 मिनट में आगे पहुंचा सकता है और गूगल को 2 मिनट में गिरा सकता है। इसीलिए उसको कहते हैं मुंह खोल, कितना पैसा चाहिए ठूस देते हैं उसके मुंह में, पर तू मुंह खोल तुझको जाना नहीं कहीं, क्योंकि उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी भी खत्म हो जाएगी ना गूगल की। ये हकीकत बात है, तुम भी कहीं काम करोगे, तुम कहोगे जाओ तो मैं जगह भाग,
कौन रोकेगा तुमको? शकल देखेगा तुम्हारा? बात करके ही भगाएगा बेटा, ऐसे ही भगाते हैं कॉर्पोरेट वालों से भी। जो अभी यहाँ पर आई ना, सर आप मेरा बेइज्जती कर रहे हैं, तुम्हारा इतना बड़ा इज्जत है कि मैं बेइज्जती कर रहा हूं, हाई कोर्ट में मानहानि दावा ठोक के खड़ा कर दो हमको, है कि नहीं? वहां पर तो ये भी नहीं देखता है। तुमको लगेगा मेरा प्रमोशन होने वाला है, आजकल प्रमोशन की भी टेक्निक हो गई है। ये अगर सैटरडे नाइट उसको फुल टाइट कराए, दारू मुर्गा देंगे तभी प्रमोशन होगा। बात समझ में आ रही है? प्राइवेट सेक्टर में पैसा बहुत है बैंकों में, बट उसमें क्या है, लाल फीता शाही, इसको समझते कि नहीं? उनकी जी हजूरी, उनके लिए। अब हम असिस्टेंट मैनेजर है तो मैनेजर के लिए चाय बना के जाएंगे? अरे एक पद की भी गरिमा होती है ना। बात समझ में नहीं? तो ऐसे ही प्रमोशन चल रहा है। अरे प्रमोशन गया भाड़ में, इसीलिए बोले ना काम करने नहीं गए आप, इसीलिए काम करने नहीं गए। एक जगह काम करने गए थे एक लोग वैकेंसी बता रहे थे, तो उनको पहले एकदम दुरुस्त किया गया, फिर आया गया, फिर कहा गया कभी भाड़ में गई नौकरी, कभी नहीं जाना नौकरी करने। बात समझ में आ रही नहीं? अपना काम बेस्ट है, बशर्ते आप उसको अपने मन से करिए, ठीक है? तो वहां पर कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया। मन मुटाव बहुत बड़ी चीज होती है। अगर दो लोगों में मन मुटाव रहेगा तो उसका इंपैक्ट पूरे फंड पर पड़ेगा, उसकी पॉलिसीज पर पड़ेगा, उसके एजेंडे पर पड़ेगा। तुम बेटा जो कल्लू जो कर रहे हो ना, बादल गरजेगा ना तो बह जाओगे भी तुम, ठीक है? पढ़ रहे हो, पढ़ने में दिमाग मत लगाना, क्या बता रही है दिमाग मत लगाना, उसको परेशान कर रहे हो तुम। लैक ऑफ चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम। सब अब जरूरी नहीं ना, जब कंप्यूटर अडॉप्ट हुआ था तो रेलवे में जो लोग थे उनको क्या निकाल बाहर कर दिया गया? क्या उनको बोला गया चलो भैया सीखो? पुलिस विभाग में जब एडाप्ट किया गया था पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम, उस समय बोला गया भैया, पुलिस आज भी अगर आप एफआईआर दे रहे तो हिंदी में मांगते हैं, इंग्लिश में नहीं मांगते, क्योंकि वहां मैक्सिमम लोग ऐसे जिनको ये माना जाता है पढ़ना ही नहीं आता इंग्लिश। पढ़ना आता होता तो ये मानते कि डंडा लेके थोड़ी खड़े होते। और वही देखो कुछ कुकर्म करो, एक सिपाही भारी होता मान लाठी लाठी पीट के फेंक देता है, होता कि नहीं होता है? तो जब वहां पर टेक्नोलॉजी का सिस्टम अडॉप्ट किया गया तो वहां पर पूरी पहली बार मीटिंग हुई। अब सब पुलिस वाले बहुत थे, दरोगा जी सीओ वो सब गए, क्या साला पढ़े सीओ हुए एसपी हुए, अब साला चले टेक्नोलॉजी पढ़े। हालांकि आई सिविल के सब्जेक्ट में टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट होता है, लेकिन पढ़ना और इंप्लीमेंट करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे हमको अकाउंटिंग बहुत आती है, अब टैली बैठा दो हेकड़ी निकल जाती, फिर बात समझ में आ रही नहीं? तो उसी तरह जब गए वहां पर तो सब क्या किए, सब वो बड़ा वाला फोन रख के गए थे, सब छोटा वाला फोन ले गए। कहा गया कि कैसे करना है, कहे साहब हमारे पास तो यही वाला फोन है, अब हम कैसे अडॉप्ट करें? क्योंकि उनको पता था, जैसे हम बोले हाँ, तो जैसे वहां बोला गया कि किसी के पास स्मार्टफोन है, तो तुरंत वो लोग कहे व्हाट्सएप ग्रुप में जो कहे अरे सर हम तो व्हाट्सएप चलाइए भी नहीं कर पाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो उसी तरह यहां पर देखिए अकॉर्डिंग टू, आप हमेशा जरूरी नहीं ना कि जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंज है आप उसको अडॉप्ट कर लो, उसमें समय लगेगा, ठीक है? और बताओ भैया, मैनेजीरियल इफिशियंसी की कमी, लैक ऑफ मैनेजीरियल इफिशियंसी। चला ये कंपनी के सीईओ का चचा है, बेटा इसको उठाए आओ इसको मैनेजर बना दे, है ना? तो क्या हो जाएगा, इफिशियंसी नहीं रहेगी, क्योंकि आपने उसकी इफिशियंसी देख के नहीं रखा ना, आपने उसका रिलेशन देख के रख लिया, ठीक है? तो पर्सनल बिजनेस की बात आ जाएगी यहां पर, ठीक है? ये लिमिटेशन है, बिल्कुल कहीं नहीं आएगा इसको। लास्ट टॉपिक है तुम्हारा आज का, नहीं फैक्टर अफेक्टिंग
ये पेपर में जरूर आता है, फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंशियल प्लान। अब वहां ऊल जलूल मत लिख देना। नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस की बात करेंगे सबसे पहले। संदीप कहाँ चला गया यार? कोई बाबा उठा ले गया क्या उसको? देखो, नेचर ऑफ बिजनेस की जब आप बात करोगे, किस तरह, अगर आप गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो या सर्विसेज या गुड्स एंड दोनों, तीनों दे रहे हो। अब गुड्स में कौन सा गुड्स दे रहे हो आप? नॉर्मल गुड्स दे रहे हो या कैपिटल गुड्स दे रहे हो? ठीक है, अगर गुड्स का बिजनेस है, हैवी इन्वेस्टमेंट होगा, बड़ी बड़ी मशीनें, लोग। सर्विस होगा, टेक्नोलॉजिकल मशीनें लगेंगी, दोनों होगा, दोनों तरह का। हॉस्पिटल देखते हो ना, ठीक है। फिर नॉर्मल गुड्स होगा, कम खर्चा होगा, कैपिटल गुड्स होंगे, हैवी खर्च होंगे। तो ये डिपेंड करेगा फाइनेंशियल प्लान, अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। तो ये आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को इफेक्ट करेगा। ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है, चीपर सोर्स, बेस्ट सोर्स खोजोगे। कम पैसे की रिक्वायरमेंट है, महंगे में काम चल जाएगा। डेट इक्विटी रेशियो भी मेंटेन करोगे, सारी बातें आप यहां पर काम। फिर अमाउंट ऑफ रिस्क। अब देखो भैया, गुड्स सर्विस, गुड्स सर्विस एंड गुड दोनों। रिस्क, अगर हम लोग कोचिंग पढ़ाने आए तो यहां पर केवल कैपिटल का रिस्क रहा क्या? यहां पर कैरियर रिस्क है, यहां पर कैपिटल का रिस्क है। लड़के हैं, अब मान लो तुम ही हो, कुछ बोले बोले तुमको लगे पीटने हमको, ठीक है ना? तो ये क्या है? ये सब रिस्क है। बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि प्राचीन काल की शिक्षा और आज की शिक्षा में ये अंतर हो गया, देखो दिखाई ना, ठीक है, तो ध्यान रखो, ठीक है। तो देखना हमको, यही सब क्या है? रिस्क है। तो बिजनेस में भी क्या होता है? कैपिटल का रिस्क होता है बहुत। अभी देखो, कानपुर में दो हस्बैंड और वाइफ ने अपना सुसाइड कर लिया था कि नहीं? उसके ऊपर हैवी लोन था, बार बार परेशान कर रहे थे लोन वाले, तो उन्होंने क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया, ठीक है। सर वो जो लड़का उसका मेजर में माइनर होगा, वो जो मेजर होगा तो उसको लोन उसको बिल्कुल पे रीपे करना पड़ेगा। आप अगर उसके उत्तराधिकारी है तो आपको पे रीपे करना पड़ेगा। बात समझ में आई नहीं? तो ध्यान रखना है। जैसे नेस्ट कैफे है ना, उसका जो ओनर था वो मर गया था, उसकी वाइफ ने उस बिजनेस को पूरा चलाया और आज 5-6 हजार करोड़ प्रॉफिट पे है वो, है ना? उस अब लेडीज ने अपना काम किया, ठीक है ना? तो रिस्क है। ये जो एज फैक्टर होता है, रिस्क में बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है। कुछ लोग शॉर्ट टेम्पर के होते हैं, जैसे पूजा, तो लगे चिल्लाने, वो क्या नाम है उसका, धूर्त मूर्ख, ठीक है ना? अगर शॉर्ट टेम्पर के रहोगे तो हमेशा नुकसान। जैसे हम ही हैं, शॉर्ट टेम्पर के नुकसान होता है, मेरा बहुत नुकसान होता है, लेकिन मेरा एक ये भी है कि मैं डिसीजन ले लिया, नुकसान हो कोई मतलब नहीं, नुकसान को देखना ही नहीं है। मैं ये मान के कर चलता हूं, चलो ठीक है, जितना नुकसान है मैं अगले से फायदा लूंगा। बात समझ में नहीं? लेकिन इसका मतलब थोड़ी चाय चाय नहीं करते किसी से, देखते हो ना? चाय चाय वाला काम नहीं अपने पास। एक बार बोलूंगा, एक ही बार में सुन लो, अच्छी बात है, ठीक है। तो एज फैक्टर की जब बात करोगे, अगर आपका एज 20 से 60 में है, 40 में है, आप हाई रिस्क बियरर हो सकते हो। लेकिन आजकल देखो, यहां पर कहेंगे हमको हिडक हो गया है, सुबह उठे हिडक। अबे तुमको साले 11 बजे सो जाना चाहिए, 3 बजे रात तक मोबाइल चलाओगे तो हिडक तुमको नहीं, क्या हमको होगा क्या?
जाहिल के तरह, निशाचरों की तरह पूरा दिन पूरा रात जाग रहे हो, पूरा दिन सो रहे हो, तो किस क्या होगा भैया? खाने पीने सब चीजों का समय फिक्स है फिक्स, तुमको करने की जरूरत नहीं है। निशाचरों की तरह आप खाना खाओगे, निशाचरों की तरह जीवन यापन रहेगा आपका। जो लोग सही समय पे उठ रहे हैं, खा पी रहे हैं, उनको कोई वो निरोग है। जो लोग निशाचरों वाली जिंदगी जी रहे हैं वो रोगी हैं। बात समझ में आई नहीं? और जिनको रोग है वो रिस्क को झेल नहीं सकते, वो ऑटोमेटिक वो रिस्क में चल रहे हैं ना, उनकी जिंदगी खुद रिस्क में चल रही। तो बिजनेस रिस्क को कैसे, एडिशनल रिस्क कैसे इन्वॉल्व कर पाएंगे? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। आपका सामान ना बिक पाए रिस्क है, ठीक है ना? आपका पैसा डूब गया रिस्क है। आपको 4 लोग ताने मारे, ताना झेलना बहुत बड़ी बात होती है। वो देखो, कल एक लड़का बेचारा कुछ बोला था, एकदम सीधा लड़का, उसके मुंह लग रही है। अरे चुप रहो तुम। अब इधर बुला के इधर आके बोलो, इधर लोग भी देखे तुमको ऑनलाइन वाले ने। यही आज वही तो है। आजकल लड़कों को एक बार तुम समझा भी लोगे, लेकिन लड़की को समझा नहीं सकते। वुमेन इंपावरमेंट का एज है ना। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व रहेगा, ध्यान रखना हमको अपने। ये भी बिजनेस का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बात समझ में आ रही नहीं? तीसरी बात क्या है? स्टेटस ऑफ बिजनेस। बताओ भैया, किसी के यहाँ बिजनेस है? सोनार का दुकान, उसका स्टेटस अलग है। सोनार भी कई तरह के, गो टू सोन। अपने यहाँ देखते हो उतना सोना नहीं रखते हैं जितना सऊदी अरब में बात टांग के छोड़ देते हैं। वहां परमानेंट टंगा रहता है, लेकिन वहां चुरा ले गए तो हाथ के बदले हाथ, कानून में अप्लाई हो जाएगा, फिर ठाकुर बन के टहलोगे। कि नहीं? तो ध्यान रखना है स्टेटस ऑफ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस का स्टेटस। यहां पर जब भी हम लोग बात करेंगे एज, साइज, एक्टिविटी, गुडविल, ठीक है, इन सभी चीजों पर आपको ध्यान रखना है। बच्चों के लिए आप बिजनेस करो, मार पैसे पैसा पैसे पैसा पैसा पैसा। देखते हो ना, पैराडाइज में गई पूजा, टॉफी देखी, लगी लौटने। अब घर वाले क्या करेंगे? टॉफी दिलाएंगे ना, क्यों? रेपुटेशन। ठीक है, मान लो किसी को तो, तुम बदतमीज हो, तुम तो देखते ही फैल जाती होगी। ठीक है, कुछ बच्चे, जैसे मेरा छोटा वाला भाई था, बड़ा सिंसियर रहा है, कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं करना, चाहे जो भी उसके सामने, कभी कोई जिद ही नहीं रही। हाँ, मैं तो लो, मेरे चाचा मुझको कभी कभी बैठते कहते, एक बार तुम एक आइसक्रीम दिलाए, तुम 2 मांग रहे थे, तो मैं बोला पहले एक खा लो, तो दूसरा दिलाए, तुम बोले नहीं हमको 2 एक साथ चाहिए, तो मैंने तुम्हें बड़ी मार मारी। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या है? साइज। अगर बिजनेस बिजनेस का साइज छोटा है, छोटे लेवल पर करना है, कोचिंग हम लोग की क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर तो चला है, नेशनल लेवल पर भी नहीं है, एरिया है, ठीक है ना? तो क्या भैया, कम पैसा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा। एक्टिविटी किस तरह कर रहे हो आप? होटल का एक्टिविटी है, बड़ा बिजनेस, बड़ा एरिया चाहिए आपको। ठीक है, अब जैसे अभी अपने यहाँ कौन सा कॉफी का खुला था, कहाँ कॉफी पीने सब जा रहे थे, 150 वाली स्टारबक्स। अब वो कह रहे अब हम अब बंद होंगे, अब वो बंद होने वाला है। काय इलाहाबाद में लोग 10 रुपया चाय का नहीं देते, 5 रुपया आपका सामने का चाय पीते हैं आके, स्टारबक्स में कॉफी पीने जा रहे हैं एक दिन का। वो भी कौन पिएगा? जो फ्री फंड का पाए पी ले। हाँ, एक्टिविटी, फिर गुडविल। पता है कि ये चोर है, आ गई यहां पर, अब पता चल गया। अब जैसे अपने यहाँ पैसा ले कौन भागा है, किंगफिशर वाला, माल्या,
माल्या लंदन में कोई बिजनेस करेगा चलेगा क्या? माल्या का बिजनेस वहां चलेगा चलेगा नहीं, गुडविल खराब हो गई उसकी। ठीक है, और गुड देखो बिजनेस में जब तुम लोग पढ़े 11 में तो एक उसमें एक लाइन थी, अगर बिजनेस को लॉस हो गया नथिंग लॉस, कोई लॉस नहीं हुआ। अगर इंप्लॉय आपके यहाँ चले गए समथिंग लॉस हो गया, कुछ लॉस हुआ, और अगर गुडविल तो एवरीथिंग इज लॉस हो गया, सब खत्म हो गया। ठीक है ना, तो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है हमको, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी आपके मैटर आपके बिजनेस का एक बड़ा फैक्टर है और उसको इफेक्टेड करेगा। चौथा देखेंगे आप, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फिनांस। आओ बताइए भैया, जब फाइनेंशियल प्लानिंग आप बना रहे हैं और उसका असेसमेंट कर रहे हैं, तो आपके पास अल्टरनेट सोर्स अगर अवेलेबल है तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। अदरवाइज आपका क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल प्लान कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। ठीक है ना, अब से मैं काम कर रहा हूं, अब से तुम लोग का फेयरवेल करते हैं, तो जितने मेरे दोस्त सी वाले कहते हैं गुरुजी 5,000 भेज दे, 5,000 मेरे तरफ से 5,000 इसके तरफ। अबे मैं कहा भाई पैसे 5,000 दे दो तो मेरी फेयरवेल तो फ्री हो जाएगी। बात समझ में आ रही नहीं? तो मैंने उन लोग को रखा हुआ है। अब 5,000 रुपए कौन ले? अब किसी दिन काम पड़ेगा तो 5-5 लाख रुपए लिया जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं? तो क्या है वो, मेरा क्या है? अल्टरनेटिव सोर्स है बड़ा। हाँ, हमेशा कभी भी, जैसे हम लोग ITR फील करते हैं, तो कोई जैसे हमारे पहचान में अशोक कुमार सिंह है, हमारे जो दोस्त है, वो सब इंस्पेक्टर थे कर्नलगंज में। अब उनके दोस्त, उनके सीनियर सबका अपने आए, कोई SSP क्राइम ब्रांच, कोई हेड क्राइम ब्रांच, कोई फाफामऊ थाना इंचार्ज है, कोई कहीं, तो उनसे पैसा नहीं लिया गया। वो फोन करते हैं, अरे गुरुजी पैसा भेज दें आपको। हम कहते क्या भैया पैसा क्या करेंगे, ITR का खर्चा कितना होगा? 1,000 रुपए होगा, है ना। अब कोई लफड़ा कर रहा है, अब ये किसी का मुंह नोच दे रही है, इसको छुड़वाना होगा तो क्या किया जाएगा? फोन कर, यार भैया देख लीजिएगा वहां पर ऐसा ऐसा हो गया है। अरे अच्छा ठीक है तुम लोग, है ना। अब जैसे एक दिन दशहरा का मेला लगा था, एक लोग गाड़ी पार्क किए थे, उसके बाद सिपाही कुछ बोला, सिपाही को हाथापाई कर लिए। वो कहे नहीं हमारी गलती नहीं, सिपाही की गलती थी। वहां फोन कराए तो शांतनु भैया थाना इंचार्ज है अपने यहाँ फाफामऊ के, फोन किए, अरे यार शिवम उसने सिपाही के साथ हाथापाई कर। अरे हम कहे भैया देख लीजिए अपनी था, है ना। तो क्या होता है बिजनेस में, इस तरह का भी जो एक्सटर्नल फैक्टर है इन्वॉल्व होते हैं, तो उसकी भी मदद ली जाती रहती है। और अगर उनसे हम पैसा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते हो जाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह यहां बिजनेस में आपका भी क्या हो गया? अल्टरनेटिव सोर्स हो गया। अगर आपके पास, अब अगर मैं काम करूं अपना पैसा लगा के, लेकिन मैं किसी से लिया नहीं हूं ना, तो क्या है वो मेरा पैसा सेव होकर रखा ही नहीं रखा है, और जब हमको रिक्वायरमेंट होगा मैं उस अपने अल्टरनेटिव यूज को निकाल के यूज कर लूंगा। तो मेरा फाइनेंशियल प्लान क्या होगा? इफेक्टिव होगा, इफिशियंट होगा। और अगर हम सबसे दे 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 करके आधा उधार पे चल रहे हो, तो जिस दिन उसका मन हुआ तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। इसीलिए बोला गया डेप्ट और इक्विटी का रेशियो डिटरमिनेंट 1:2 रहना चाहिए, है ना, कि आप अपना डेट का पेमेंट कर दो तब आपके पास उतना पैसा बचे। अदरवाइज क्या हो गया? पैसा मांगे, LPG का पॉलिसी हो जाएगा 1991 का, हस्ताक्षर कर नहीं मेरा पैसा दे। बात समझ में आ रही नहीं? फिर एटीट्यूड ऑफ मैनेजर। एटीट्यूड ऑफ मैनेजर की जब आप बात करोगे तो मैनेजर का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? जैसे जब मोदी जी पहली बार मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट पे काम किए, उसके बाद झाड़ू लगा रहे थे स्वच्छ भारत अभियान में, तो लोग कहे अरे ये प्राइम मिनिस्टर है, इनको शोभा देता है झाड़ू लगाना। आपके घर में अगर काम लगता है तो आप अपने मजदूरों के साथ मजदूरी कराते हैं। आपकी मम्मी काम करेंगी तो आप अपने मम्मी के साथ काम कराएंगे, और उसके साथ उसके लिए क्या हो जाएगा? तुम्हारा, अब मान लो ये तुम्हारे यहाँ गई है तो अपने आप पोछा लगा करके अरे ये तुमको शोभा देता है, तो तुम्हारी मम्मी पहले तुमको कूटेगी, बाद में इसको पहले कूटेगी, बाद में तुमको कूटेगी। बात समझ में आ रही है नहीं? कहेंगे बेटा आप बताओ शोभा दिया कि नहीं दिया?
ठीक है, तो ध्यान रखना है। उसी तरह मैनेजर का एटीट्यूड हमको हमारे बिजनेस के आगे बढ़ने में बहुत अच्छा रोल करेगा। अगर देखो यहाँ पर एटीट्यूड मतलब ये नहीं कि मैं जस तस, है ना, तो ऐसे नहीं होगा, ध्यान रखो, ठीक है ना। यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, हमेशा उसको आशावादी दृष्टिकोण अपनाना है कि ठीक है, जो खत्म वो खत्म, हम उसको आगे से और अच्छे से बेटर तरीके से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और उसको हमेशा अच्छा करने पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। और छोटी छोटी बातों में घबराने वाला, ठीक है, उसको इस तरह का इंप्लीमेंट करना है कि वो थोड़े थोड़े पैसे में भी अपने आप को, अपने कंपनी को, अपने फाइनेंशियल प्लान को अच्छे से सिमेटते हुए आगे बढ़े, ठीक है। फिर 6 लिखेंगे, काहे इतना गुस्सा के बढ़ा रहे। एक्सपेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेंशन, कैसे होगा एक्सपेंशन। जैसे हम लोग जब बैंक रोड पर पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोग पास व्हाइट बोर्ड था, तो एक टीवी लगी, फिर डिजिटल बोर्ड लगा, धीरे धीरे एक्सपेंशन ना। आप एक्सपेंशन एक बार में नहीं कर सकते हो, एक बार में करेंगे आपका ह्यूज कैपिटल इन्वेस्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे करेंगे आपका बिजनेस का पॉजिटिविटी बनी रहेगी, और आपका फाइनेंशियल प्लान इफेक्टेड नहीं होगा, आपके ऊपर बहुत भारी बर्डन नहीं पड़ेगा। फिर आसानी से एक्सपेंशन हो जाएगा। मैकेनाइजेशन, कैसे पॉसिबिलिटी है भैया एक्सपेंशन का। आप क्या करेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और बिजनेस का क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होगा। अच्छे अच्छे, अगर हमको कोचिंग सेक्टर में आगे बढ़ना क्या करना पड़ेगा, अच्छे अच्छे इक्विपमेंट रखने पड़ेंगे, एक बढ़िया धमाकेदार ऑफिस बनवाना पड़ेगा, जहां पर लोग आए कह रहे बाबा ऐसा ऑफिस तो मैंने देखा नहीं। क्योंकि कोचिंग सेक्टर में क्या, लोग पढ़ने नहीं आते हैं, बढ़िया एसी हवा ले, ठंडा ही लेने आते हैं, ठीक है। आगे काउंटर पर अच्छी अच्छी लड़कियां बैठा दो, देखो खुश हो जाए। देखो कह रहा खुश हो जाएंगे। कई लोग आते तो मुझको, हाँ हाँ, देखे, उनसे ही जाकर 10 मिनट बात करेंगे, उनको कहेंगे अच्छा लग रहा है आपसे बात करते। अबे तुम अपने कैरियर को तो चौपट कर दे रहे हो, अच्छा तुमको क्या लगेगा, जब समय आएगा तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा तुमको, फिर फांसी पे कुछ लोग क्या करते हैं, वही अभी रिस्क की बात करें तो फांसी झूल जाते हैं। फिर एक्सपेंशन, तो क्या होगा, फिर बिजनेस आपका एक्सपेंड करेगा, ठीक है। कैसे एक्सपेंड करेगा, जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा, जब आप टर्नओवर बढ़ाओ, अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग करो, है ना, बड़े लेवल पर आपका टर्नओवर होगा तो बड़े लेवल पर आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। फिर मैकेनाइजेशन या मशीनाइजेशन, ठीक है, अच्छा आपके पास अगर अच्छा पॉलिसी होगा, अच्छी कैपिटल कैपेसिटी होगी, तो आप अच्छी अच्छी मशीनें लगाएंगे जिससे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होएगा, ठीक है। वही टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी की बात करेगा, ट्रेंड की बात करेगा, ठीक है। फिर साइंटिफिक इंप्रूवमेंट, जैसे आजकल देखो प्रोडक्ट आते हैं ISO 5000, 9000, 11000, 13000, है ना, सर्टिफाइड है, एक स्टैंडर्ड की बात करेगी, ठीक है। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी, कुंभ मेला लगा, पॉलिथीन बंद, इलाहाबाद में पॉलिथीन दिखी, धंधा बंद करा दो इसका। लेस इतनी बड़ी कंपनी है, हल्दीराम इतनी बड़ी कंपनी है, तुम्हारी हिम्मत है उसकी पन्नी बंद करवा पाओ, पन्नी तुम्हें मुंह में लगा देगा,
बात समझ में आ रही कि नहीं? लगा पाएगी कोई गवर्नमेंट? लगा पाएगी? गवर्नमेंट लगा दे भाई साहब, वो लोग अपना डोनेशन देना बंद कर दे, गवर्नमेंट गिर जाए। बंद करवा दो कुरकुरे का पन्नी में जान जाऊं, फिर तुम्हारी पॉलिसी बढ़ जाए। जैसे हमारे भैया हैं, नेता हैं, अब तो प्रदेश के अब उपाध्यक्ष हो गए, अगर एक स्टेप और चले जाएंगे तो योगी डाइट बात करेंगे, ठीक है ना? तो अभी राजस्थान की राजकुमारी आई थी यहां पर, तो उनका एक प्रोग्राम था पूरे कुंभ में कि पॉलीथीन को हटाना है। उन्होंने क्या किया, झोला वोला बंटवा डाला पूरा, कि आप जाएं तो सब्जी लेके झोला लेके जाएं, ठीक है? सुबह जाने के बाद नहीं करेगी, सुबह भी झोला लेके जाओ, ठीक है ना? ध्यान रखना, ठीक? तो गवर्नमेंट क्या करेगा, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी तुम्हारे बिजनेस के लिए सपोर्टिव होगी तो बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगा। लेकिन अगर सपोर्टिव नहीं है, आप ड्रग्स का धंधा कर रहा है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, दवा का धंधा कर रहा है लाइसेंस लेना पड़ेगा, है भी इसमें लीगल फॉर्मेलिटी से, ठीक है? तो वहां पर आपको गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, लेकिन अननेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है? तो ये सारी बात है, इसके आगे की बात हम लोग कल करेंगे। ये सारे आपके फैक्टर हैं जो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर रहे हैं।